आज हुए राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से अखिलेश शिवपाल काफ़ी नाराज़ हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी जड़ कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी को लगातार अखिलेश को नज़रअंदाज करना भारी पड़ा और जब अखिलेश ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही तब भी स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी एक बात नहीं माने। लेकिन अखिलेश ने उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया। नतीजा ये निकला कि पार्टी के कई सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी राज्यसभा चुनाव में और स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बना लिए। अब इस बीच चर्चा इस बात की है कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी तो बना ली, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य की अलग डिमांड यह है कि वे इंडिया अलायंस का सहयोग चाहते हैं और लोकसभा चुनाव के समीकरण को ध्यान में रखते हुए आगे किसी सीट पर अपनी पार्टी से प्रत्याशियों को उतारना चाहते हैं और इसके लिए वे इंडिया अलायंस से समर्थन की उम्मीद रखे हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या अखिलेश उन्हें समर्थन देंगे? सवाल ये बनता है। देखा जाए तो सचमुच करीब एक साल तक अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य के कई बयानों को नज़रअंदाज किया। जब रामचरितमानस का मुद्दा काफ़ी गरमाया था तब भी अखिलेश ने उस मामले पर खुलकर टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन जब बात राम जी के प्राण प्रतिष्ठा पर आई, राम मंदिर निर्माण हो गया, मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं किया गया। उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई एक्शन नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद इस्तीफा दिया था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस उनको समर्थन दे या उनका समर्थन स्वीकार करे। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? अगर ऐसा होना है तो अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलकर कोई बातचीत करनी होगी, कोई रास्ता निकालना होगा। अगर फिर से स्वामी मौर्य के साथ अखिलेश नजर आ गए तो हो सकता है कि सपा के कई और विधायक नाराज हो जाएं, क्योंकि जब बात धर्म की आती है तो उस पर कोई बर्दाश्त नहीं करता। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं और खासकर आप देखें तो राम मंदिर निर्माण के बाद तो ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा था। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश से मुलाकात करके पुरानी बातों को भूल जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के कप्तान कहीं ना कहीं बागडोर जो हाथ में है अखिलेश की ही है और ऐसे में अखिलेश की ही जिम्मेदारी है किसको किस सीट पर आगे रखा जाए। प्रत्याशियों के चेहरे पर, समीकरण पर, सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे चुनावी मैदान में उतारा जा रहा। देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य साथ आते हैं तो अच्छा ही होगा, लेकिन अपनी ही पार्टी के कई नेताओं को नाराज अखिलेश कर देंगे। अब गठबंधन भी स्वामी प्रसाद मौर्य को चाहिए और अखिलेश को सपा विधायकों को ही मनाना है, तो ऐसे में ये बड़ी एक ऐसी सिचुएशन बन गई जिस पर अखिलेश यादव को एक कड़ा फैसला लेना होगा। या तो स्वामी प्रसाद मौर्य से पूरी तरीके से किनारा करना होगा या फिर अपनी पार्टी के नेताओं को ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झटका देना होगा स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ लेकर। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।